हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमपॉली। सो बच्चों, कैसे हैं आप सब? आइए स्टार्ट करते हैं आपका लेक्चर, जिसमें मैं आपको पढ़ाने वाला हूं मोटर के बारे में। ठीक है, इस पूरे लेक्चर में हम मोटर के बारे में पढ़ेंगे, जो सीएनसी मोटर में, सीएनसी मशीन में मोटर्स का इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहली चीज कि मोटर होती क्या है। ठीक है, मोटर होती क्या चीज है, सबसे पहले वो देख लेते हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि जिस हिसाब से आपका कोर्स चल रहा है, क्योंकि कंप्लीट कोर्स आपको इस चैनल पर कराया जा रहा है, ठीक है, और कंप्लीट नोट्स भी आपको टेलीग्राम चैनल पर एमपॉली के प्रोवाइड किए जा रहे हैं, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि अच्छे से आपका कोर्स चल रहा है और इसी तरह से कंप्लीट कोर्स हम आपका कवर अप कराएंगे बच्चों। अब देखिए, मोटर क्या करता है। मोटर कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में। ठीक है, इट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इंटू मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, ये क्या कर रहा है, कन्वर्ट कर दे रहा है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में। अब कन्वर्ट कर रहा है, इसका मतलब कि मोटर को जो एनर्जी मिल रही है वो किस फॉर्म में मिल रही है। एनर्जी मिल रही है इलेक्ट्रिकल के फॉर्म में, है ना, इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में। हमें करंट दे रहे हैं मोटर को, और मोटर उसके बाद क्या कर रही है, उसमें कुछ ना कुछ ऐसा काम हो रहा है जिसकी हेल्प से हम कोई ना कोई मैकेनिकल वर्क कर पा रहे हैं, यानी कि कोई मूवमेंट हो रही है। वो रोटेशन भी हो सकता है ना, वो अप डाउन भी हो सकती है, कुछ ना कुछ मूवमेंट है। तो अब देखो मोटर होती कैसे है दिखने में। ये है एक मोटर, ठीक है, मैंने एक मोटर ले ली है सिंपल, और मोटर के ये कुछ पॉइंट्स हैं। ठीक है, ये प्लस है और ये माइनस है। अब ये जो मोटर है बच्चों, ठीक है, जब मैं इसको करंट दूंगा, यानी कि मैं इसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी दूंगा, तो ये क्या करेगा, इसका ये वाला जो पार्ट है ये घूमना शुरू करेगा। ठीक है, ये घूमना शुरू करेगा, जिससे मुझे ये पता चलेगा कि जब मैं इसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहा हूं तो मुझे जो मिल रहा है आउटपुट वो मैकेनिकल मिल रहा है, यानी कि मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है किसमें, मैकेनिकल एनर्जी में। ठीक है, ये यहां से हमें सीखने को मिल जाता है बच्चों। अब देखो, ये जो मोटर है ये दो प्रकार की होती है। इसके अगर मैं प्रकार की बात करूं तो ये दो प्रकार की होती है। एक होती है एसी मोटर और दूसरी होती है डीसी मोटर। ठीक है, सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए, एसी मोटर डीसी मोटर पढ़ना एक अलग चीज है। आपको यह पता होना जरूरी है कि एसी और डीसी की फुल फॉर्म क्या होती है। ठीक है, सबसे पहले यह जान लीजिए। तो एसी की फुल फॉर्म होती है ऑल्टरनेटिंग करंट, ऑल्टरनेटिंग करंट मोटर। तो ये हो गई एसी मोटर। ठीक है, डीसी मोटर हो गई डायरेक्ट करंट मोटर, डायरेक्ट करंट मोटर। तो ये जो दोनों फुल फॉर्म्स है इनकी ये आपको पता होना चाहिए कि एसी, ए क्या बोल रहा है यहां पे, ऑल्टरनेटिंग, सी करंट, डी डायरेक्ट, सी करंट। तो ये आपको पता होना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब देखो सीएनसी मशीन में मोटर का इस्तेमाल क्यों होता है। तो सीएनसी मशीन में मोटर का इस्तेमाल क्यों हो रहा है, सीएनसी मशीन में ये क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, घुमा रहा है किसको, स्पिंडल को। ठीक है, जो हमारी सीएनसी मशीन में जो स्पिंडल लगी होती है उसको घुमाने के लिए किसका इस्तेमाल किया जा रहा है, मोटर का इस्तेमाल किया जा रहा है। ठीक है, मैं उम्मीद कर रहा हूं बड़ी आसानी से आपको समझ में आ रही होंगी ये सब चीजें। ठीक है, देखो मोटर क्या है, जो कन्वर्ट कर रही है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में। आपने देख ली, दो प्रकार की होती है, एसी मोटर, डीसी मोटर। ठीक है, अब मोटर का काम क्या है सीएनसी में, कि वो रोटेट कर रही है स्पिंडल को। ठीक है, यानी कि और जो सहायक इकाइयों को चलाने के लिए उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। जितनी भी सहायक इकाइयां हैं, जितने भी पार्ट्स हैं, जितने भी हेल्पिंग पार्ट्स हैं उसके, उन सबको चलाने के लिए किसका इस्तेमाल किया जा रहा है, मोटर का इस्तेमाल सीएनसी मशीन में किया जा रहा है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब स्पिंडल को हम दो तरह से चला सकते हैं। ये जो स्पिंडल है बच्चों हमारी, इसे हम दो तरह से चला सकते हैं। एक तो आप डायरेक्ट चला दीजिए और एक आप इनडायरेक्ट चला सकते हैं।
ठीक है, एक तो आपने स्पिंडल को डायरेक्ट जोड़ दिया, किससे? मोटर से। आपने मोटर घुमाई, आपने क्या किया, इस मोटर से डायरेक्ट स्पिंडल को यहां पे जोड़ दिया। तो जब ये पार्ट घूमना शुरू करेगा, ठीक है, तो क्या होगा, स्पिंडल भी घूमनी शुरू हो जाएगी। उसको बोल देते हैं डायरेक्ट कनेक्शन। ठीक है, आपने डायरेक्टली जोड़ दिया, वो चल रहा है। अब एक दूसरा अरेंजमेंट ये आता है कि आपने मोटर को थोड़ी दूरी पर रखा, ठीक है, और आपने स्पिंडल को बेल्ट या फिर गियर की हेल्प से जोड़ा, है ना, गियर या बेल्ट की मदद से स्पिंडल को जोड़ा, किससे? मोटर से। अब जब मोटर चलेगी तो बेल्ट घूमेगी, बेल्ट घूमेगी तो स्पिंडल घूमेगा, उसको बोल देते हैं इनडायरेक्ट कनेक्शन। ठीक है, तो दो तरह से आप घुमा सकते हैं स्पिंडल को, कैसे? एक डायरेक्टली और एक इनडायरेक्टली। ठीक है, अब जो हम मोटर की हम बात कर रहे हैं, तो सीएनसी मशीन में जो मोटर इस्तेमाल किए जाते हैं वो होते हैं सर्वो मोटर्स। कौन से होते हैं? सर्वो मोटर्स उनको बोलते हैं। ठीक है, तो वो अब लिखिए आप, आपको बेसिक मोटर का समझ में आ गया होगा। तो अब हम बात करेंगे सर्वो मोटर की। ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों बच्चे समझेंगे, सबको अच्छे से समझ में आएगा। देखो इसको बच्चों, इसको कंट्रोल मोटर भी बोला जाता है, ऑल्सो नोन एज कंट्रोल मोटर। ठीक है, इसको नियंत्रण मोटर भी बोला जाता है सर्वो मोटर को। क्यों बोला जाता है ऐसा? क्योंकि सर्वो मोटर क्या करता है? कंट्रोल करता है स्पीड को। ठीक है, कंट्रोल कर सकता है स्पीड को। ठीक है, इसका मेन मोटिव क्या होता है? हमें कितनी स्पीड चाहिए, ठीक है, जितनी भी हमें स्पीड चाहिए, जितनी भी टॉर्क चाहिए, उसे हम सेट कर सकते हैं। किससे? सर्वो मोटर की मदद से बच्चों। ठीक है, क्योंकि सर्वो मोटर में कुछ सेंसर्स लगे होते हैं जिसकी हेल्प से, जिसकी मदद से हमें ये हम जो है वो एक्यूरेट जितनी स्पीड हमें चाहिए उतनी स्पीड हम उसको दे सकते हैं और उतनी स्पीड पे अपनी स्पिंडल को घुमा सकते हैं जितना हमें चाहिए। क्योंकि हमें क्यों है? हमें एक्यूरेसी की बहुत जरूरत है। सीएनसी मशीन में एक्यूरेसी की नीड है। सपोज हमें स्पिंडल घुमाना है धीरे और मोटर घूम रही है तेज, तो स्पिंडल भी तेज घूमेगा। ठीक है, उसकी वजह से क्या होगा? जो प्रॉपर ऑपरेशन हम करना चाह रहे होंगे वो ऑपरेशन नहीं हो पाएगा। ठीक है, जो भी काम, जो कार्य हमें करना होगा वो कार्य हम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो हमारी मोटर का एक्यूरेट घूमना बहुत जरूरी है, इसीलिए हम सर्वो मोटर्स का इस्तेमाल इसमें करते हैं बच्चों। अब देखो, अब जो ड्राइविंग सिस्टम को प्रोग्राम किए निर्देशों के अनुसार सही प्रतिक्रिया देनी चाहिए, सही जो प्रतिक्रिया है वो दे वो। ठीक है, जो सर्वो मोटर्स है, जो भी प्रोग्राम हम दे रहे हैं, ठीक है, उस प्रतिक्रिया को फॉलो करें। ठीक है, उसी हिसाब से हमारा मोटर घूमे, इसीलिए हम सर्वो मोटर का इस्तेमाल करते हैं। तो ये क्या है? एक तरह की इलेक्ट्रिकल मोटर ही है ये भी बच्चों, ये कुछ अलग नहीं है ये इलेक्ट्रिकल मोटर ही। ठीक है, जो मोटर आपने देखी उसी टाइप की एक मोटर है इलेक्ट्रिकल मोटर ही, लेकिन क्या है? इसमें कंट्रोल सिस्टम लगा होता है। ठीक है, हम क्या कर सकते हैं? स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं इसमें। ठीक है, अब देखो कि इसका मेन मोटिव हमारा क्या है कि जो भी कमांड हम दे रहे हैं, ठीक है, वो एग्जैक्टली उस कमांड को माने जिस ऑपरेट जो हम करना चाह रहे हैं। ठीक है, ऑपरेट एग्जैक्टली ऑन कमांड। ठीक है, जो भी कमांड हमने दी उतना ही काम करे, उससे ना ज्यादा ना उससे कम, तभी जो हमारा ऑपरेशन है वो टाइम पर पूरा हो पाएगा और जो ऑपरेशन हम करना चाह रहे थे वही ऑपरेशन आपका हो पाएगा। यही काम होता है किसका? सर्वो मोटर का बच्चों। ठीक है, किसका काम होता है? सर्वो मोटर का। ठीक है, तो इसका मुख्य रूप क्या हो गया? मुख्य रूप इसका ये हो गया कि इसका मुख्य रूप है गति को नियंत्रण करना। ठीक है, स्पीड को कंट्रोल करना इसका मुख्य कार्य है बच्चों, ये आपको याद रखना है। और ये हमें क्या देता है? एक्यूरेट टॉर्क स्पीड हमें देता है। ठीक है, एक्यूरेट टॉर्क स्पीड हमें देता है। अब देखो ये कुछ टाइप्स के होते हैं, इनके प्रकार भी पढ़ेंगे, बिल्कुल पढ़ेंगे सर। अब देखो सर्वो मोटर कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो ये हमें 4 प्रकार के मिलते हैं बच्चों। ठीक है, कितने प्रकार के मिलते हैं? 4 प्रकार के मिलते हैं।
टाइप्स इसके, ठीक है, प्रकार। तो पहला प्रकार बच्चों हमारा आता है जब हम सर्वो मोटर की बात करते हैं तो डीसी सर्वो मोटर, डीसी सर्वो मोटर। दूसरा होता है एसी सर्वो मोटर, एसी सर्वो मोटर, ठीक है। तीसरा होता है स्टेपिंग मोटर, स्टेपिंग मोटर। और चौथा होता है लीनियर, लीनियर मोटर, ठीक है। लीनियर यानी कि रेखिक मोटर, इसको हिंदी में लिख लीजिए, रेखिक मोटर, रेखिक मोटर। बाकी इनको हिंदी में भी यही बोलते हैं, डीसी सर्वो मोटर, एसी सर्वो मोटर, स्टेपिंग मोटर और लीनियर मोटर यानी कि रेखिक मोटर। ये आपको चारों याद रखना है, ये सर्वो मोटर के प्रकार हैं बच्चों, ठीक है। नोट्स में भी आपको मिल जाएंगे, नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, नोट्स में सारे आपको भेज दूंगा, हिंदी वाले बच्चों को भी, इंग्लिश वाले बच्चों को भी, ठीक है, दोनों को मिल जाएंगे। लेकिन आप समझिए भी बहुत ध्यान से। अब देखो, जब सबसे पहले इसमें हम पढ़ेंगे डीसी मोटर के बारे में। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे कि डीसी मोटर क्या होता है। सबसे पहले मैं आपको ये पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो इन तीनों को हटा देते हैं, डीसी मोटर के बारे में हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। अब देखो बच्चों, ये क्या है, डीसी मोटर क्या है, सबसे ज्यादा, है ना, सबसे ज्यादा सामान्य प्रकार की मोटर है ना। और सबसे ज्यादा उपयोग की जाने वाली मोटर कौन सी होती है, डीसी मोटर होती है, ठीक है। जो सीएनसी में इस्तेमाल की जाती है, कौन सी मोटर होती है, डीसी सर्वो मोटर होती है, ठीक है। तो ये कैसी मोटर है, ये एक तरह की सर्वो सिस्टम ही है जो क्या करता है, इसमें क्या क्या लगा होता है, इसमें एक स्मॉल डीसी मोटर होती है, स्मॉल डीसी मोटर होती है, ठीक है। क्या है, एक तरह का सर्वो सिस्टम ही है ये, यानी कि इसमें सेंसर्स वगैरह लगे हुए हैं, लेकिन मेन चीज क्या है इसमें, डीसी और मोटर। भाई मोटर के बिना तो बेकार है ना सब कुछ, तो मोटर तो लगी होगी, तो इसमें क्या क्या लगा होता है, एक स्मॉल डीसी मोटर लगी होती है, पोजीशनिंग सेंसर डिवाइस लगी होती है, पोजीशनिंग पोजीशनिंग सेंसिंग, ठीक है। तो पोजीशनिंग सेंसिंग डिवाइस इसमें लगी होती है। दूसरा, इसको स्थिति संवेदन डिवाइस भी बोला जाता है बच्चों, इसको ना स्थिति संवेदन डिवाइस भी बोला जाता है, स्थिति संवेदन डिवाइस, ठीक है। तीसरा, इसमें क्या लगा होता है, फीडबैक सर्किट लगा होता है, फीडबैक सर्किट लगा होता है। और चौथा, इसमें गियर सिस्टम और कंट्रोल सर्किट लगा होता है ना, गियर सिस्टम एंड कंट्रोल सर्किट। तो ये 5 चीजें किसमें लगी होती है, डीसी सर्वो मोटर में लगी होती है। अब दोबारा से समझिए, ये वो सिस्टम है जो लगभग सबसे ज्यादा सामान्य इस्तेमाल किया जाता है। इसमें क्या क्या होता है, ये एक तरह का सर्वो सिस्टम ही है जिसमें एक स्मॉल डीसी मोटर लगी होती है, छोटी डीसी मोटर होती है, पोजीशनिंग सेंसिंग डिवाइस लगी होती है यानी कि स्थिति संवेदन डिवाइस लगी होती है, फीडबैक सर्किट होता है, लीनियर गियर सिस्टम होता है और कंट्रोल सर्किट इसमें लगा होता है। ये 5 चीजें मिलकर के क्या बनता है, एक डीसी सर्वो मोटर बनता है बच्चों। ये चीजें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट हमारा आता है एसी मोटर, ठीक है। एसी मोटर, एसी मोटर, अब एसी सर्वो मोटर की जब मैं बात करता हूं
तो इसमें सबसे पहला पॉइंट यही आ जाता है कि ये जो एसी सर्वो मोटर है ये सिर्फ किस करंट पर आपका ऑपरेट होगा, एसी करंट पर, यानी कि ऑल्टरनेटिंग करंट पर ही ये मोटर आपकी चलेगी, अदरवाइज नहीं चलेगी। तो अब क्या है इसका, लेकिन इसका जो इस्तेमाल है वो काफी जगह पर किया जाता है। जैसे इसका इस्तेमाल रोबोटिक्स में किया जाता है, ठीक है, जो रोबोट्स बनाए जा रहे हैं मार्केट में, उसमें कौन से मोटर इस्तेमाल किए जा रहे हैं, एसी सर्वो मोटर इस्तेमाल किए जा रहे हैं। मशीन टूल्स में इसका इस्तेमाल किया जाता है, मशीन टूल्स में, और एयरक्राफ्ट्स में भी इनका यूज किया जाता है, एयरक्राफ्ट्स में भी इनका इस्तेमाल किया जाता है। तो एसी सर्वो मोटर्स कौन से मोटर्स हैं जो सिर्फ ऑल्टरनेटिंग करंट पर ही ऑपरेट हो पाते हैं, अदरवाइज ये काम नहीं करते, ठीक है। अब डीसी मोटर की क्या है, बहुत सारी डिसएडवांटेज है, ठीक है, जो डीसी मोटर है, जैसे कि क्या, कि मेंटेनेंस कॉस्ट इसकी ज्यादा है, ठीक है, साइज में भी बड़ा होता है, ठीक है। तो ये कुछ क्या है, जो हमारा डीसी सिस्टम है बच्चों, डीसी सर्वो सिस्टम, उसकी कुछ डिसएडवांटेज हमें मिल जाती है, ठीक है। जैसे कि क्या, कि इसकी जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो बड़ी ज्यादा है, ठीक है। दूसरा, साइज में बड़ा होता है, जो डीसी मोटर होता है ना ये साइज में बड़ा होता है, ठीक है, साइज में बड़ा होता है। और अब देखो, तो इसका एसी का फायदा क्या है, इसमें यह फायदा है कि इसको एडिशनल कूलिंग ऑफ मोटर की जरूरत नहीं पड़ती। एडिशनल कूलिंग यानी कि हमारा मोटर जब चल रहा है तो वो गर्म हो गया तो उसको ठंडा करने के लिए किसी डिवाइस की जरूरत नहीं पड़ती, वो इतना गर्म नहीं होता कि खुद से ठंडा ना हो पाए, ठीक है। अब ये देखो, ये दो टाइप के होते हैं बच्चों आपके, जो एसी सर्वो मोटर है ये दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं इंडक्टिव और दूसरे होते हैं सिंक्रोनस। ये सिर्फ आपको याद करना है, आपको पता होना चाहिए कितने प्रकार के होते हैं। तो एक होता है इंडक्टिव एसी सर्वो मोटर और दूसरा होता है सिंक्रोनस एसी सर्वो मोटर, ठीक है। तो ये दो प्रकार हैं इसके जो आपको याद रखने हैं, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको पढ़ाऊंगा स्टेपिंग मोटर के बारे में और लीनियर मोटर के बारे में। उसके बाद हम आगे बढ़ जाएंगे आपका सॉर्फ रिमूवल के ऊपर, सॉर्फ रिमूवल हम उसमें पढ़ेंगे, ठीक है। कचरा कैसे किस तरीके से हटाया जाता है वो सारी चीजें हम उसमें पढ़ाएंगे। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी चैनल पर मैकेनिकल, पॉलिटेक्निक, डिप्लोमा के आपको सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने के लिए मिलते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा सिलेबस आपको पढ़ाया जाता है, ठीक है। लेक्चर को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें, और इसकी जो पीडीएफ है वो आपको एम पॉली के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाती है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं पीडीएफ के लिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, सी यू, बाय बाय।